नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो एग्जाम है आपका 4 फरवरी से शुरू होने वाला है और अब आपके पास बहुत कम समय बाकी है। तो लास्ट समय में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना और उनका फुल एनालिसिस करना है। आज का ये वीडियो आपका रहने वाला है मौलिक अधिकार व कर्तव्य के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2018 से लेकर 2024 तक के मौलिक अधिकार व कर्तव्य के सारे सवाल, ओरिजिनल सवाल इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। आप सभी को बताया इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, यानी लगभग ये 4 से 5 नंबर का टॉपिक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो एक भी सवाल आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से एक चीज पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। 2018 की पीडीएफ, 2021, 2023, 24, ठीक है, तो इन पीडीएफ को पूरा देखना, उनको अच्छी तरीके से सर्च करना और उनके अंदर से मौलिक अधिकार व कर्तव्य के सवालों को छांटना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप उससे जुड़ जाइए। वहां पर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स व पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो भी आज मैं पढ़ा रहा हूं इसका सारा पीडीएफ वहां पर देखने को मिल जाएगा और टेस्ट भी वहां से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती में मौलिक अधिकार व कर्तव्य से किस प्रकार के अब तक सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हमने अभी तक भारत के प्रमुख नृत्य है, ठीक है, जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, अनुच्छेद है, खेल और ट्रॉफी कप है, भारत व पड़ोसी देश है, खेल व मेजबानी है, पुस्तक और लेखक है, वादक वाद्य यंत्र है, त्योहार व उत्सव है, हरित क्रांति प्रमुख दिवस है, नदी व बांध है, आवास सारणी है, भारत के पड़ोसी देश है, खेल व उनकी मेजबानी है, प्रमुख इमारतें हैं, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। तो इनके सारे वीडियो हमने करवा दिए। अब तक 2018 से लेकर 2024 तक इन टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए उन सवाल के हमने वीडियो बना दिए। तो अगर आप ये वीडियो एग्जाम से पहले देख लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इन टॉपिक से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने पूरी साल तैयारी अच्छी तरीके से नहीं भी की है तो भी आप लास्ट समय में अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप इन वीडियो को देखकर जाते हैं। ठीक है, तो इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर ये सारा कुछ मिल जाएगा और 100+ मॉक टेस्ट 13 अलग अलग भाषाओं में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा पहला सवाल क्या है। और जो भी स्लाइड ओपन करता हूं उस स्लाइड का आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इंग्लिश में भी नीचे सवाल दिया हुआ है। सवाल पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद यहां पर देख सकते हैं 51A के अंदर क्या है, मौलिक कर्तव्य यहां पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? तो प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। ध्यान रखना, यह सवाल रिपीट हो सकता है वापस, तो एक बार अच्छे से आप सवालों को देख ले और साथ के साथ आप अपनी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका यह है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसमें अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को यहां पर निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला जो सवाल आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28, ठीक है, खालिस्तान से संबंधित है। तो ध्यान रखना, 25 से लेकर 28 आपकी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। किसकी? धर्म की स्वतंत्रता से। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो यहां पर अनुच्छेद 51A ये आपका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। अगला जो सवाल आपका, इसमें आपसे पूछा गया कि भारत में न्यायिक
पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो ध्यान रखना मौलिक अधिकारों और उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला सवाल, अभी यहां पर फ्रेंड्स एक बहुत जरूरी सूचना है। अगर जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और लास्ट समय में अगर वो फौजी बनने का सपना देख रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके साथ साथ फौजी बनने का सपना आपके माँ बाप भी देखते हैं। आपके जो आप जैसे घर से बाहर तैयारी करें तो आपके माँ बाप का एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा इस बार एसएससी जीडी भर्ती 2025 में अपना सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, उनका एक सपना होता है कि इस बार 2025 में मेरा बेटा अपने शरीर के ऊपर खाकी वर्दी पहने, ठीक है, और खुद का सपने के साथ साथ अपना देश का सपना भी पूरा करे। ठीक है, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से होगी। अब आप अपनी तैयारी अगर बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो अभी अड्डा 24/7 एक चैनल है, ठीक है, अड्डा 24/7, इनके चैनल के ऊपर 7 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको एक चैलेंज दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको महा मैराथन क्लास चलेगी। ठीक है, इंग्लिश की चलेगी 29 जनवरी को चलेगी 1 बजे। ठीक है, मैथ की चलेगी 30 जनवरी को, रीजनिंग और हिंदी की चलेगी 31 जनवरी को, स्टैटिक जीके 1 फरवरी को, ठीक है, और हिंदी की चलेगी 2 फरवरी को। ठीक है, इनकी मैराथन क्लास चलेगी। ये मैराथन क्लास है, ये सिलेक्शन वाली क्लासेज है। लास्ट समय में अगर आप जैसे लास्ट समय जैसे 7 दिन 10 दिन या 15 दिन जितने भी आपके पास समय है, इन समय में जितना आप अपने से एफर्ट लगाओगे सिलेक्शन आप उतना ही नजदीक पहुंच पाओगे, सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच पाओगे। और ये चीजें कब संभव होगी, जब आप इसको ज्वाइन करोगे। 7 डे हार्ड चैलेंज है इनका, इस चैलेंज को आप स्वीकार कीजिए। और फ्रेंड्स कुछ नहीं जाता आपको बस क्लासेस देखना है इनकी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 2 फरवरी को मिशन 150 मार्क का है, लाइव टेस्ट चलेगा, यहां पर लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 3 फरवरी पेपर से पहले आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। ठीक है, 4 फरवरी बिना पेन वाली क्लास रहेगी, 4 फरवरी को संपूर्ण निचोड़ रहेगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा शेड्यूल बना रखा है और इनकी एक महा मैराथन चलेगी। ठीक है, तो इससे आपको जरूर जुड़ना है। 7 डे हार्ड चैलेंज है और इसका एक शेड्यूल मैं आपको और भी दिखा देता हूं। यहां पर इन्होंने पूरा शेड्यूल बना रखा है, देख सकते हैं। 7 डे हार्ड चैलेंज 29 जनवरी को क्या क्या चीजें होगी, ठीक है, 30 जनवरी को क्या क्या होगी, यहां पर आप देख सकते हैं। 29 जनवरी मैराथन चलेगी इंग्लिश की, 30 जनवरी मैराथन चलेगी मैथ की, 31 जनवरी मैराथन चलेगी रीजनिंग की, 1 फरवरी मैराथन चलेगी स्टैटिक जी के, 2 फरवरी मैराथन चलेगी हिंदी की। ठीक है, तो जो बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम देने वाले हैं इस 4 फरवरी से जिनका एग्जाम शुरू होने वाला है, वो एक बार इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, इनकी क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका मतलब स्कोर बढ़िया हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाइए, ज्वाइन कीजिए और फ्री के अंदर अपना फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर जो अगला सवाल यहां पर यह दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो ध्यान रखना, एक नागरिक के यहां पर टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य? टोटल 11। ठीक है, इसके बाद में 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ध्यान रखना 2002 के अंदर आपका अंतिम मौलिक कर्तव्य यहां पर जोड़ा गया था। इसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो ध्यान रखना समानता के अधिकार। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए ध्यान रखना स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। किसका? स्वर्ण सिंह समिति का। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है? तो ध्यान रखना 1978 में 44वां संशोधन। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ध्यान रखना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका है जो पूछा गया है कि एक लोकतांत्रिक संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। ध्यान रखना एक यहां पर लोकतांत्रिक आ जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार। इसके बाद में आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो खालिस्तान की जगह यह आ जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? तो आपका ऑप्शन 4 शोषण का अधिकार सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में भारत में कौन सा निकाय
उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन 2 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित है? तो ध्यान रखना USAR। ठीक है, अभी मैंने एक तुक्का वाला वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया कि जिस भी ऑप्शन को अच्छे से डिटेल में कोष्टक में लिखकर बताया जाता है वो आपका लगभग चांस होता है कि वही आंसर होता है। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर वो तुक्का वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो वो वीडियो देख जरूर जाइए, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना ऑप्शन 2 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यह आपका एक मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और यहां पर देखिए भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? तो टोटल 6 मूल अधिकार यहां पर प्रदान किए गए हैं। इसके बाद में 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो 51A के तहत मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 रीट। ठीक है, इसके बाद में मानसिक बीमार वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम। ध्यान रखना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? 51A काफी बार रिपीट हो चुका है। अब तक जो अभी आपने सवाल देखे इनमें भी लगभग 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो मत डालने का कर्तव्य, यह आपका मूल कर्तव्य के अंदर नहीं आता। इसके बाद में भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद में भू राजस्व की, ध्यान रखना भू राजस्व की खालिस्तान की जगह आ जाएगा रैयतवाड़ी। तो भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनके सीधे कर वसूल करती थी। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। लगभग 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो क्रमशः 6 और 11, यानी मूल अधिकार 6 और मौलिक कर्तव्य 11। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में भी जाना जाता है? तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। ठीक है, इसके बाद में निम्न में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करे थी? ठीक है, तो 2020 इसमें सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़िए, निम्न में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करे थी? तो यहां ध्यान रखना 2020 इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? रिपीट हो चुका है वापस। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, आप जल्दी सवाल पढ़िए। इसमें सवाल आपका शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष, ध्यान रखना 2002 में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 2002 में। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो देखते हो और आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं हमारे को बुरा लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत आपके लिए करते हैं और थोड़ा सा भी आप रेस्पॉन्स नहीं दिखाते हो। ठीक है, अभी देखिए उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो समता के अधिकार के तहत ये चीजें आती है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका यहां पर
अक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है, अक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के उल्लंघन इसमें किया जा रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह चीज आती है। इसके बाद में संपत्ति का अधिकार, एक ध्यान रखना, कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो समान नागरिक संहिता लागू करना, यह आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब यह सवाल वापस रिपीट हो चुका है कि अक्स जिसकी उम्र 10 साल है, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अक्स का उल्लंघन हो रहा है? तो शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, यह सवाल वापस रिपीट हो चुका है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 के अंदर। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समान समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद आपका 14 इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को ध्यान रखना राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत के रूप में जोड़ा गया था। इसके बाद में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से ली गई है। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 40 आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के लागू होने के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद इसमें 42 हो जाएगा। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। तो ये थे सारे सवाल जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। इसके बाद में अगर आप इन सवालों को पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो यह है हमारी एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहां से इंपॉर्टेंट टेस्ट में जाकर यहां से आप इसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं, पीडीएफ के रूप में ले सकते हैं और यहां से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देख सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं वो भी 100+ और अलग अलग 13 भाषाओं में, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये लास्ट समय में आपको जो टेस्ट लगाना है वो यहां से आप लगा सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, जिसको पता नहीं मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, इरेज ऑप्शन क्या होता है, यानी जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है इनका पता नहीं है, तो इस एप्लीकेशन में पहले से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि सेम स्क्रीन आपको कंप्यूटर स्क्रीन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में 100+ मॉक टेस्ट 13 अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर दिए हुए हैं। और हमारे मॉक टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर इस प्रकार रिजल्ट देखने को मिलेगा और रैंक भी आप इस प्रकार यहाँ पर चेक कर पाओगे, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और ऑल इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी यहां पर आपको अगला टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसके भी टॉपिक के कमेंट ज्यादा रहेंगे, अगला वीडियो उसी के ऊपर रहेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है कि सर इस टॉपिक के ऊपर जल्द नया वीडियो लेकर आइए, हम नया वीडियो लेकर जल्द आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जब कमेंट हो पाएंगे, ठीक है, तभी ये चीजें संभव हो पाएगी। और ये नया वीडियो कब तक आ पाएगा? जब इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आएगा। फ्रेंड्स, अब हमारे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे को वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन वीडियोस के ऊपर अब इतना व्यूज नहीं आता है। मेहनत बहुत सारी हो जाती है, लेकिन बच्चे इनको चैनल को लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।